जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर सोमवार के दिन हम मूल्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज मैं भी आपके सामने एक सेवा भाव इस विषय पर मूल्यों से संबंधित जानकारी पेश करना चाहती हूँ। देखा जाए तो आप हम सब में वो सेवा भाव जीवित है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसे व्यक्त करने में या उसे प्रदर्शित करने में कतराते हैं। अब सेवा भाव मतलब क्या है? सेवा का अर्थ है मदद और भाव का अर्थ है वो वृत्ति, अर्थात वो वृत्ति तो हम सब में है। सेवा भाव होने के कारण ही आज हम इस समाज में बहुत ही अच्छे तरीके से सबके साथ पेश आते हैं। अब ये सेवा भाव करते समय अलग अलग पहलुओं के साथ हम उसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप में कोई मदद चाहिए तो उस रूप में भी हम उनकी मदद करते हैं। किसी को अगर चोट पहुंची है तो उस पर मलहम या उस पर दवा देने के लिए हम उन्हें मदद करते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई सेवा हो, उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इन सबके द्वारा भी ये स्वास्थ्य संबंधित सेवा हम दिखाते हैं। समाज में रहते समय सामाजिक सेवा को भी हम वहाँ पर जो भी कार्य हो वो कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। अर्थात ये अलग अलग तरीके से हम इस सेवाओं को निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी इस भारतीय संस्कृति पर इस धरोहर को हम कहीं भूलते जा रहे हैं। तो इस सेवा भाव को हमें अपने अंदर जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो छोटी से छोटी बात हो सकती है या कि बड़ी बात या बड़ी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जितना संभव हो उतना हम अपने तरीके से उन सभी मददगार लोगों के लिए हम मदद कर सकते हैं। अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पर जो निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा है वही सेवा भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हम इस कैंपस में रहते हैं, ये हमारे सामने जो पेड़ खड़ा है बरगद का पेड़, ये तो हमें निस्वार्थ रूप में मदद करता है, सबकी सेवा करता है, सबको छांव देता है, इतनी अच्छी हवा देता है। तो ये प्रकृति ही सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि इन प्रकृति के द्वारा हमें इस सेवा भाव को उसे समझना चाहिए और वो आत्मसात करना चाहिए। इस सूरज से पूछिए जो हमें इतनी बड़ी या इतना अच्छा प्रकाश हमें प्रदान करता है। इस चांद से पूछिए कि सेवा भाव किस प्रकार से निभाते हैं। जो शीतलता और बहुत ही अच्छी छाया हो या फिर उसके द्वारा मिलने वाली शीतलता हो, वो बिना स्वार्थ हेतु हमें प्रदान करता है। इन हवाओं से पूछो जो हमें अच्छी हवाएं देता है। उन नदियों से पूछो जो सेवा भाव करने में कितनी निस्वार्थ रहती है, निर्जल और स्वच्छ रूप में हमें वो जो पानी है वो पानी प्रदान करती है। तो ये निस्वार्थ रूप से की जाने वाली सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी एक जो अलग पहचान होती है वो पहचान हमें प्राप्त होती है। तो सेवा भाव के द्वारा हमें अच्छी पहचान तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ हम सामाजिक रूप में भी कुछ देने के लिए तत्पर रह सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि सभी लोग हम सबकी ये धारणा होती है कि भले ही हम पत्थर पूछे तो उसके द्वारा मिलने वाला भी हमें ईश्वर चाहिए, इस प्रकार की हम बात करते हैं। कबीर जी ने कहा भी है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि यह चाकी भली पीस खाए संसार। वो चक्की जो है वो चक्की पीस कर हमें आटा प्रदान करती है। वो पीसती जरूर है, खुद स्वयं अपने आप को इस हालत में होकर भी खुद को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन हमें वो आटा पहुंचाती है। क्या है कि एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, कहने का तात्पर्य यही है कि स्वयं जब तक हम खुद को कोई तकलीफ नहीं देंगे तब तक उससे निकलने वाला जो भाव है वो निस्वार्थ भाव कभी नहीं निर्माण हो सकता है। इसीलिए सेवा भाव में इस प्रकार का एक मूल्य है जिसमें निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है, और ये हमारे लिए मानवता धर्म का एक उदाहरण भी है। अगर हमें इस संसार में मानवता को जागरूक रखना है तो सेवा भाव को निभाना बहुत जरूरी है।
पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा हमें जो जितना बदलाव हुआ है, वो बदलाव कहीं ना कहीं हमारे इस मानवता को दोहरा या उसमें कहीं ना कहीं टुकड़े देने वाला इस प्रकार से प्रदान हो रहा है। तो इसे अगर हमें निभाना है तो सेवा भाव निश्चित रूप से करेंगे तो मानवता आज भी जो जितनी मात्रा में हमें दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। तो मैं हम सब से आप ही नहीं तो हम सबको ये करना चाहिए कि मानवता का अगर धर्म निभाना है तो सेवा भाव करना जरूरी है। सेवा भाव से ही हम सब में सबके दिल में जगह बना सकते हैं, सबके दिल में प्रेम निर्माण कर सकते हैं, सबके साथ व्यवहार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये अगर हम अच्छे से निभाएंगे तो जरूर हम मानवता को निभा सकते हैं। तो मैं संयोजकों का मैं आभार यहाँ पर प्रकट करती हूँ कि यहाँ पर मुझे बोलने के लिए वो सुविधा दी या फिर वो मुझे मौका मिला। फिर से मैं सबका धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पर रुकती हूँ। धन्यवाद।